हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। फ्री वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। इंटरव्यू की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन के लिए आप हमारे इंटरव्यू क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रीजनल रूरल बैंक, ये पूरी वीडियो आप फ्री में देख पाएंगे। रीजनल रूरल बैंक की नीड क्या थी। ऑलरेडी नेशनलाइज बैंक्स थी हमारे पास, प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स थी, बैंक का नेशनलाइजेशन हो चुका था, फिर भी ये आरआरबी बनाने की जरूरत क्या पड़ी। एक तो हम इस चीज को देखेंगे जो कि इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर थिंग हम देखेंगे कि सीडी रेशियो क्या होता है। ये दो चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले बता दूं कि अगर आप इंटरव्यू की बहुत ही अच्छे से इन डिटेल प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 90 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन चेक करिएगा, वहाँ पर हमने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर पाएंगे। अगर हम बात करें इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए पोर्टल है। 80 से 100 वीडियोस यहाँ पर हमने प्रोवाइड किए हुए हैं। बैड बैंक, NARCL, ई रूपी क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, पूरी वीडियो, CGTMSE क्या है, CGMFU क्या है, बुल बियर मार्केट क्या होती हैं, RBI कितनी करेंसीज प्रिंट कर सकता है, इसलिए करके आप टॉपिक्स यहाँ पर देख सकते हैं। और भी वीडियोस पर डेली बेसिस पे अपडेट हो रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस आपको बहुत सी PDF प्रोवाइड की गई हैं जो कि बहुत जरूरी हैं आपकी इंटरव्यू के लिए। एक आज हम यहाँ पर PDF प्रोवाइड करेंगे जिसमें इंटरव्यू के बहुत से टॉपिक्स कवर होंगे, वो PDF भी आप लोग पढ़िएगा। बाकी न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स तो आपको मिल ही रहा है। चलिए, लास्ट ईयर के इंटरव्यू क्लासेस के हमारे रिव्यू यहाँ पर आप पॉज करके देख सकते हैं। इंटरव्यू क्लासेस में क्या मिलेगा ऑलरेडी हमने बता दिया है, फिर भी एक बार स्क्रीन को पॉज करके आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नीड ऑफ आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक की नीड क्या थी, रीजनल रूरल बैंक कब बनी, पहली बैंक क्या थी, कौन सा ऑर्डिनेंस, कौन सा एक्ट, ये इंटरव्यू क्लास की जो वीडियो है ऑल अबाउट रीजनल रूरल बैंक, उसमें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम सिर्फ नीड के बारे में बात करेंगे। देखिए, बैंक्स का नेशनलाइजेशन तो हो चुका था, उसमें हमारे इंडिया में नेशनलाइज्ड बैंक्स एग्जिस्ट भी करती थी, लेकिन उनका जो पेनिट्रेशन था वो रूरल एरिया में, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं थी, उनकी ब्रांचेस रूरल एरिया में नहीं थी। एक इशू ये भी था कि नेशनलाइज्ड बैंक्स में स्टाफ जो था वो ईस्ट का वेस्ट, नॉर्थ का साउथ, पोस्टिंग भी इस तरह थी। लैंग्वेज का इशू था, एकदम लोकल इंसान नहीं था जो ग्रामीण लोगों की भाषा में बात कर सके, उनको समझ सके, उनकी ज़रूरतों को समझ सके और उनको पूरा कर सके। ये सब इश्यूज नेशनलाइज्ड बैंक के साथ आ रहे थे। To connect with the rural customers, specifically farmers, with the regulated financial system, एक नीड ये थी पहली कि जो आपका फार्मर है, जो आपका रूरल एरिया कस्टमर है, जो आपका किसान है, उसको फाइनेंशियल सिस्टम से कनेक्ट करना। वो क्या करते थे, गांव के साहूकार से, गांव के जमींदार से पैसे लेते थे लोन पर खेती करने के लिए, और वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा ब्याज भरनी पड़ती थी। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर, और जो एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल सिस्टम देश का था, उससे कनेक्ट करने के लिए फार्मर्स को रीजनल रूरल बैंक्स बनाने की जरूरत पड़ी। क्योंकि बैंक्स का नेशनलाइजेशन तो था, लेकिन उनका जो पेनिट्रेशन था, जो उनकी पहुंच थी, वो एकदम एक ग्रामीण सुदूर इलाकों तक नहीं थी। टू एक्सप्लेन द बैंकिंग इन द रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, ये जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पे क्या था, एक तो नेशनलाइज्ड बैंक्स की पहुंच गांव तक नहीं थी, ऊपर से ऐसा था कि स्टाफ जो है पता चला कि वो देहरादून का रहने वाला है और उसकी पोस्टिंग कर दी गई है चेन्नई, या वो रामेश्वरम का रहने वाला है, उसकी पोस्टिंग कर दी गई है हरदासपुर। तो इस तरह से दिक्कत थी, लैंग्वेज बैरियर्स भी बहुत ज़्यादा थे। तो रीजनल रूरल बैंक स्टार्टिंग में जो बनाई गई थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई गई थी कि ये बैंक एक जो है इंदौर डिस्ट्रिक्ट की है, या भोपाल डिस्ट्रिक्ट की है, या फिर आपका पुणे की है, इसी के लोग यहाँ पर रिक्रूट किए जाएंगे और वही जो है बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज समझते थे, वो वहाँ के लोगों की नीड भी पहले से समझते थे, उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे डील करना है, उनको कैसे समझाना है, ये सब चीज़ों में जो है उनको ईजी होता था। और जो बैंकिंग के टर्म्स हैं उनमें बात ना करके, उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करके हम उनको बैंकिंग क्या है, कैसे है, आपको क्या फ़ायदे हैं, साहूकार से पैसे लेने में क्या नुकसान है, आप बैंक से आएंगे तो आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, कैसे आपकी लाइफ स्टाइल को हम अपलिफ्ट करेंगे, ये सब चीज़ें जो है उनको रीजनल लैंग्वेज में समझाया जा सके, इसके लिए भी रीजनल रूरल बैंक की नीड फील हो रही थी। टू इनकरेज पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द फाइनेंशियल सिस्टम, देखिए साहूकार
ऑलरेडी परेशान करता था किसानों को, उनसे मनमाना ब्याज वसूलता था। प्लस जो प्राइवेट लेंडर्स हुआ करते थे जो गांव में, उसमें छोटे मोटे भी थे, वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा मनमानी तरीके से पैसे की वसूली करते थे। और तो जो किसान का था उसका किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे विश्वास नहीं था कि ये हमें हरेस करेंगे, हमें परेशान करेंगे, हमारी ज़मीन जब्त कर लेंगे, ठीक है। तो उनको जो है पब्लिक में, जो रूरल एरिया की पब्लिक थी, उनमें पब्लिक का फाइनेंशियल सिस्टम जो इंडिया का था उसके प्रति कॉन्फिडेंस जगाने के लिए भी एक नीड फील हुई कि आरआरबी में ऑलरेडी बैंकिंग की पहुंच नहीं है, तो वहां पर बैंक्स पहुंचे, रीजनल रूरल बैंक्स वहां पर ओपन की जाए, तो वहां की जो पॉपुलेशन है उनमें इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम के प्रति जो है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए। एक रीजन ये भी था टू प्रोवाइड सेफ्टी टू द सेविंग्स ऑफ कस्टमर। गांव में लोग पैसे अपने घरों में रखते थे, घरों में बक्सों में, तिजोरियों में छुपा कर रखते थे, चोरी हो जाती थी, कोई आपदा प्रकृति का जाती थी, बाढ़ आ गई या फिर चोरी हो गई, डकैती हो गई, या घर में ही किसी शख्स ने चोरी कर लिया, ठीक है। घर में 5 लोग रह रहे हैं, एक लड़का नहीं अच्छा है, वो चोर किस्म का है, घर ही से पैसे चोरी कर रहा है। तो जो उन किसान की, गांव के लोगों की, जहां पर बैंक्स अवेलेबल नहीं थी, उनकी जो सेविंग्स थी, उनके जो बचे हुए पैसे थे, वो भी जो है वहां पर सुरक्षित नहीं थे। तो उसको भी एक सुरक्षा देने के लिए एक नीड फील हुई कि अगर हमारी रीजनल रूरल बैंक्स हों जो ग्रामीण में, गाँवों में जाकर शाखाएं खोलें और वहां पर लोग जो गाँव के हैं वो अपने पैसे जमा कर सकें, डिपॉजिट कर सकें, उनको उस पर ब्याज भी मिलेगा और उनके पैसे सुरक्षित भी रहेंगे, क्योंकि उनकी जवाबदेही अब सरकार के प्रति होगी। सरकार की जवाबदेही कस्टमर के प्रति होगी, बैंक जवाबदेही होंगे। तो इस भी एक नीड थी रीजनल रूरल बैंक को ओपन करने की। टू क्रिएट क्रेडिट एंड इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी। रूरल एरिया में सप्लाई, मनी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब वहाँ पर सरकार को कुछ पैसे इन्फ्यूज़ करने हैं, सरकार कोई अपनी स्कीम लाई है कि आप एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए, आपको रोजगार, आपको बिजनेस करने के लिए छोटा मोटा आपको लोन देंगे हम, लेकिन वहाँ पर सरकार कैसे पहुँचाएगी? बैंक के थ्रू ही ये सब पहुँचेगा, और मनी की सप्लाई तभी होगी जब बैंक वहाँ पर लोन देंगे। तो इसको इंक्रीज करने के लिए भी, चूंकि वहाँ पर ब्रांचेस नेशनलाइज बैंक की नहीं हुआ करती थी, इसलिए जो है आरआरबी की नीड फील हुई। मेन मोटिव इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। आरआरबी का जो मेन मोटिव था वो था आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑलरेडी हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन की वीडियो में बताया है कि क्या होता है। तो उसको अचीव करने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन को, इंटरव्यू क्लास जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो आप जाएंगे तो यहाँ पर वीडियो सेक्शन में देखिएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन की वीडियो दी है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा, क्योंकि आरआरबी का मेन मोटिव ही है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब समझिए जैसे आप रोड को, सड़क होती है ना, उसके बारे में सोचते होंगे लास्ट माइल कनेक्टिविटी, एक आखिरी जगह तक रोड की कनेक्टिविटी हो जाए, सेम है फाइनेंशियल इंक्लूजन। लास्ट व्यक्ति है जो देश का, वहां तक हम बैंकिंग की सेवाएं पहुंचा दें, उसको बैंकिंग सिस्टम की पहुंच हो वहां तक। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वही है कि उसका सेविंग अकाउंट हो, उसको सोशल सिक्योरिटी मिले। तो इसको भी अचीव करने के लिए आरआरबी की नीड फील हुई थी। ये हो गया आपका नीड ऑफ रीजनल रूरल बैंक। एक और टॉपिक रिलेटेड नहीं है, अलग टॉपिक है, लेकिन फ्री में वीडियो दे रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पर सीडी रेशियो क्या होता है। बहुत बार इंटरव्यू पूछा जाता है सीडी रेशियो, पहले इसको देखिए फिर हम इसको जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ ए बैंक इज एन इंडिकेटर ऑफ how much a bank lends out of its deposits or how much of its core funds are used for the lending. The higher it is, the better is the earning capacity of the bank and vice versa. मतलब क्या है? देखिए, सीडी रेशियो होता है आपका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो मतलब आपकी बैंक में जितना पैसा लोगों ने डिपॉजिट किया है, ठीक है, उसमें से कितना पैसा आपने लोगों को लोन दे रखा है। बेसिक सा इतना है। सपोज करिए कि एक बैंक की ब्रांच है, वहां पर बहुत से लोग पैसा जमा करते हैं, वहां पर टोटल 100 रुपए सब लोगों ने मिलकर जमा किए हुए हैं, सारे जितने भी अकाउंट होल्डर है सबने मिलकर 100 रुपए जमा किए हुए हैं, और बैंक ने जो है उसमें से 70 रुपए लोन में बांट दिया। भाई बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है? कस्टमर डिपॉजिट करता है, आपके डिपॉजिट से ही पैसा हम नीडी लोगों को देते हैं, बस बीच में गारंटी बैंक की होती है कि आपको पैसा आपका वापस मिल जाएगा, ठीक है। 70 लोगों का जो है बैंक ने वहाँ पे लोन बांटा हुआ है, तो उस ब्रांच का मतलब 100 रुपये जमा हुए, 70 रुपये उस ब्रांच ने लोन दिया हुआ है अपने एरिया में, तो उस ब्रांच का जो सीडी रेशियो हुआ वो 70% हुआ।
मतलब 100 रुपए में 70 रुपए लोन दे दिया। अब सपोज उसने 82 रुपए लोन दे दिया तो वो 82% हो गया आपका सीडी रेशियो। सीडी रेशियो जितना ज़्यादा होगा उसका मतलब ये होता है कि उस बैंक की अर्निंग की कैपेबिलिटी जो है वो उतनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि भाई आपने उतना ज़्यादा पैसा लोन दिया हुआ है और लोन से ही आप ब्याज वसूलते हो और जो ब्याज वसूलते हो वही आपकी अर्निंग होती है। तो हो गया ना यहाँ पर कि सीडी रेशियोज में कि जितना ज़्यादा सीडी रेशियो होगा उतना अच्छी बैंक की अर्निंग कैपेसिटी है। भैया आपने मानो 5% आपकी ब्याज है मानो, ठीक है, तो 70% का अगर हम 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5 रुपए हो जाएगा। यानी आपका जब सीडी रेशियो 70% है तो मतलब आप 3.5 रुपए की कमाई कर रहे हो। अब सपोज आपने 90 रुपए लोन दे रखा होता तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 4.5 रुपये हो जाएगा। मतलब अगर आपने 90 रुपये लोन दे रखा है तो आप 4.5 रुपये कमा रहे हो। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपका जितना सीडी रेशियो हाई है आप उतना ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। तो ये होता है सीडी रेशियो। कई बार कल कैंडिडेट से पूछा गया तो बेसिक सा है, इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी अगर हम बात करें जून 2022 में तो जो नेशनल लेवल था सीडी रेशियो का वो 73.5% था और ऑल इंडिया लेवल का, और उससे एक साल पहले बात करें तो ये 70.5% था। और जो मेट्रोपॉलिटन शहर है वहां पर ये सीडी रेशियो 86.2% था। ग्रामीण एरिया में सीडी रेशियो कम है क्योंकि वहां पर उतना लोन हम उतने बड़े लोन्स नहीं देते हैं, और मेट्रोपॉलिटन में ये रेशियो जो है वो ज़्यादा है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा और इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए। आपको ऐसे ही टॉपिक्स हमने पढ़ाए हुए हैं, 80 से 100 टॉपिक्स जो इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करिए। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा।